भारत की शान है ये 10 रेलवे स्टेशन। ये नहीं देखा तो क्या देखा। भारत के किसी भी कोने में आपको वास्तुकला के अनोखे नमूने देखने को मिल जाएंगे। सुंदर शिल्पकारी बस मंदिर, मस्जिद या किले में नहीं देखने को मिलती, बल्कि आप में से कम ही लोगों को पता होगा कि भारत में कई ऐसे रेलवे स्टेशन भी हैं जो अपनी बनावट और वास्तुशिल्प के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा है। हजारों छोटे छोटे गांवों और शहरों को एक साथ में जोड़ना एक विशाल कार्य है। पर जिस तरीके से रेलवे ने कई शहरों में पुराने समय में खूबसूरत रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया, वह देखने लायक है। आज भी इन रेलवे स्टेशनों को विंडेज बिल्डिंग्स माना जाता है। आइए जाने भारत में ऐसे कौन से खूबसूरत रेलवे स्टेशन हैं जहां आप सफर कर सकते हैं लेकिन हालात बेहतर होने के बाद। पहला, चारबाग रेलवे स्टेशन। इस सुंदर रेलवे स्टेशन की सूची में सबसे पहले आता है लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। चारबाग का हिंदी में मतलब होता है चार बगीचे। ये अंग्रेजों के समय का एक भव्य इमारत है जो कि बाहर से जितनी विशाल अंदर से उतनी सुंदर है। कहते हैं कि इसकी वास्तुकला में आपको मुगलिया, राजपूत और अवधी संस्कृति की झलक मिलेगी। अगर आपको इस रेलवे स्टेशन को कभी ऊपर से देखने का मौका मिले तो यह शतरंज की बिसात जैसा लगता है और लंबे लंबे खंभे और नीचे बने गुंबद शतरंज के खिलाड़ियों जैसे प्रतीत होते हैं। न ये अनोखा नजारा। दूसरा, कानपुर रेलवे स्टेशन। कानपुर रेलवे स्टेशन को भारत का न सिर्फ एक बड़ा बल्कि सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी माना जाता है। यह भारत के 4 केंद्रीय रेलवे स्टेशनों में से एक है। ये एक पुराना रेलवे स्टेशन है जो कि 1928 में बनाया गया। इस रेलवे स्टेशन के वास्तुशिल्प की प्रेरणा भी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से ली गई। तीसरा है बनारस जंक्शन। बनारस के लिए पहली बार हावड़ा से ट्रेन चली थी दिसंबर 1862 में। यह अपनी किस्म की पहली 541 मील लंबी लाइन पर बंडल, बर्दवान, राजमहल और पटना से होते हुए आई। गंगा के साथ साथ छोटे तटों के बीच से जाती इस ट्रेन के लिए यही रास्ता उचित समझा गया, क्योंकि उस समय भारत में बहुत पुराने रेलवे इंजन हुआ करते थे। बनारस का रेलवे स्टेशन गंगा के दाएं किनारे पर बनाया गया है। जब आप इस रेलवे स्टेशन को बाहर से देखते हैं तो ये किसी भव्य मंदिर सा प्रतीत होता है। इस इमारत के ठीक ऊपर एक बड़ा सा चक्र भी स्थापित किया गया है। इस चक्र में हमेशा ही रंगीन लाइटें जलती रहती हैं। 4 नंबर है घूम रेलवे स्टेशन। घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है और विश्व में ये 14वें नंबर पर आता है। घूम रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अब सिलीगुड़ी से आने वाली ट्रेन नहीं चलती, पर पर्यटकों के अनुभव के लिए दार्जिलिंग से दिन में कई बार रोज एक टॉय ट्रेन चलती है। ये टॉय ट्रेन यात्रियों को बतसिया लूप से हिमालय दर्शन करवाती है और घूम रेलवे म्यूजियम पर रुकती है जो कि रेलवे स्टेशन के साथ ही है। 5वां, हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा का ये प्राचीन रेलवे स्टेशन भारत में सबसे पुराना है। यह स्टेशन संख्या 1854 में बनाया गया था। हुगली नदी के किनारे बना गया ये रेलवे स्टेशन कोलकाता से हावड़ा पुल के माध्यम से जुड़ता है। पूरे भारत में इस रेलवे स्टेशन में सबसे ज्यादा रेलगाड़ी के डब्बों को रखने की क्षमता है। लोगों की आवाजाही के लिए यहाँ पर रोज 23 प्लेटफॉर्म पर गाड़ियां दिन रात चलती हैं। 6वां है कटक रेलवे स्टेशन। ओडिशा में कटक रेलवे स्टेशन अपनी तरह का पहला रेलवे स्टेशन है। यहाँ रेलवे स्टेशन बरबटी किले की नकल में बनाया गया है। बरबटी किले के बारे में जानना चाहें तो आपको बता दें कि ये 14वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा साम्राज्य द्वारा कलिंग में बनाया गया था। तब से यह किला ओडिशा की शान है। कटक का ये रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। 7वां है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। पूरे केरल का सबसे बड़ा और व्यस्त रेलवे स्टेशन है तिरुवनंतपुरम। चाहे यह रेलवे स्टेशन हो, इसकी भव्यता एयरपोर्ट से कम नहीं है। यह 1931 में यहाँ बनवाया गया था। तब से लगातार सरकार इसकी देखभाल कर रही है। यही कारण है कि आज भी इस इमारत को केरल की सबसे सुंदर इमारतों में गिना जाता है। 8वां है कुन्नूर रेलवे स्टेशन। कुन्नूर रेलवे स्टेशन इस शहर को पूरे देश से जोड़ता है। यहाँ आने वाले यात्रियों को तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के इस हिल स्टेशन में लेकर आता है। ये रेलवे स्टेशन नीलगिरी माउंटेन रेलवे का हिस्सा है जो कि विश्व प्रसिद्ध है और एक हेरिटेज ट्रेन नेटवर्क माना जाता है। कई शहरों से उठती जाते हुए बीच में कुन्नूर एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन माना जाता है। 9वां है सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चेन्नई रेलवे स्टेशन को दक्षिण भारत के द्वार के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण भारत में सफर कर रहे यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। चेन्नई का रेलवे स्टेशन 143 साल पुराना है। भारत में आपको इतने पुराने रेलवे स्टेशन ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इस स्टेशन को हेनरी इरविन नाम के शख्स ने बनवाया था।
चाहे यह एक पुराना रेलवे स्टेशन ही क्यों ना हो, पर सालों से इस रेलवे स्टेशन की बराबर देखभाल होने के कारण आज भी यह नया सा लगता है। 10वां दूधसागर रेलवे स्टेशन। प्राकृतिक सुंदरता के लिए अगर भारत का कोई भी रेलवे स्टेशन माना जाता है तो वह है दूधसागर। रेलवे स्टेशन की ठीक बाएं और दूधसागर झरना है। इस विशाल झरने के बीच से आती जाती ट्रेनें इस जगह का नज़ारा भी बदल देती हैं। अगर आप यहाँ आने वाली ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो यह अनुभव कभी न भूल पाने वाला होगा। दूधसागर पहुंचने से पहले भी आपको ट्रेन की पटरियों के दोनों तरफ हरे भरे खेत खलिहान मिलेंगे। ये नज़ारा अद्भुत है। दूधसागर आने का सबसे अच्छा समय बरसात का मौसम, जब आसपास सभी कुछ हरा भरा होता है और ट्रेन से भी दृश्य बहुत बढ़िया दिखते हैं। तो कैसे लगे भारत के सबसे रेलवे स्टेशनों की अद्भुत सूची? क्या आप भी इन में से किसी रेलवे स्टेशन पर सफर के दौरान पहुंचे हैं? हमारे साथ अपना अनुभव बांटें।